इसका सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने पास काइंडली। ये बोर्ड का साइज थोड़ा सा छोटा है तो मुझे इसको रब करना पड़ेगा। सब लोग काइंडली स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? क्रॉस वेरीफाई करूंगा मैं आपसे कि भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आप मुझे बताएंगे कि कौन सी स्टेट पे कहाँ कौन सा कनेक्शन जा रहा है। ठीक है, टेबल बनाना बहुत आसान है, सिर्फ ये एक इम्पॉर्टेंट काम है जिसकी हम 2-3 प्रैक्टिस और करेंगे। अदरवाइज टेबल बनाना एक बहुत आसान सी चीज़ है। ठीक है, बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? सब लोग जो क्लास में मौजूद है उन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया है? ठीक है, तो ये सर स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, मैं इसको रब कर रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा सा याद कर लें कि हमारी ओरिजिनल ग्रामर के अंदर सिर्फ 3 ही रूल थे। मैं इनको अलग अलग नंबर असाइन कर रहा हूँ, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अब देखिए टेबल का स्ट्रक्चर क्या है। टेबल में 2 पार्ट होते हैं, इसके टेबल में 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट कहलाता है एक्शन, एक पार्ट कहलाता है गो टू। एक्शन पार्ट, एक्शन पार्ट का मतलब ये होता है कि वहां पर होके आपको कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना है। और गो टू पार्ट में जस्ट ये होता है कि आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा स्टेट पे शिफ्ट होना है। यहाँ पर आपकी आ जाती है स्टेट्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मेरे ख्याल से 7 स्टेट थी इंक्लूडिंग 0। ठीक है, इंक्लूडिंग 0 7 स्टेट थी। एक्शन पार्ट में आपके पास आ जाते हैं इसके टर्मिनल। कोई मुझे बता सकता है कि कितने टर्मिनल है इसमें? टर्मिनल कौन कौन से बेटा? 2। एक डॉलर भी होता है तो 3 कर लें ऐसे। ठीक है, एक ए है, एक बी है और एक क्या है, डॉलर। और इसमें स्टेट्स कौन कौन सी हैं और वेरिएबल कौन कौन से हैं, एस और ए। तो हमने क्या चीज ऑब्जर्व की? हमने ऑब्जर्व की कि सर 2-3 टर्मिनल है इसके अंदर इंक्लूडिंग डॉलर, वो एक्शन पार्ट में आ जाएंगे। और गो टू पार्ट में हमारे पास आ जाएंगे हमारे वेरिएबल्स। इज इट क्लियर? तो यहाँ स्टेट्स आ गई, यहाँ आपके वेरिएबल टर्मिनल दोनों आते हैं, लेकिन हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक कहलाता है एक्शन और एक कहलाता है गो टू पार्ट। इज इट क्लियर? अब चूंकि आपके पास इसका स्क्रीनशॉट मौजूद है तो आप लोग मुझे बताएं कि मैं 0 पे खड़े होके स्मॉल ए पे कहाँ जा रहा था? 0 पे खड़े होके स्मॉल ए पे कहाँ जा रहा था? सब लोग वेरीफाई करेंगे तो ही बात बनेगी। मैं 0 पे खड़े होके स्मॉल ए पे कहाँ जा रहा था? 3 स्टेट पे। नहीं नहीं, 0 पे खड़े होके ए पे कहाँ जा रहा था? 3 स्टेट पे। ये देखें, मैंने तस्वीर खींची थी तो पता नहीं कैमरे में सही दिख रही हो नहीं दिख रही हो। देखिए 3 स्टेट पे जा रहा था नीचे, जितना है उतना ही है भाई। ठीक है, 3 पे जा रहा था मैं। तो 0 पे खड़े होके स्मॉल ए पे 3 पे जा रहा था, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3। देखिए गौर से देखिएगा, लेकिन चूंकि ये एक्शन पार्ट है तो मैं एक्शन पार्ट को याद रखने के लिए यहाँ पर 3 नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूँ S3। S3 का मतलब क्या है? शिफ्ट 3। क्या कॉन्सेप्ट है अभी आपको पता चल जाएगा। एक्शन पार्ट में आप जब भी कुछ लिखेंगे तो वो एस के साथ लिखेंगे, और गो टू पार्ट में सिर्फ नंबर लिखेंगे। क्यों, अभी पता चल जाएगा। मुझे बताइए 0 पे स्मॉल बी क्या कर रहा था? स्टेट का नाम बता दे। नंबर 0 पे, 0 पे
4, तो S4 क्योंकि ये भी एक्शन पार्ट है। अब बताएं 0 पे मजीद कोई शिफ्टिंग हो रही थी? बिल्कुल हो रही थी, S और A की। बताएं कैपिटल S पे कहां जा रहा था मैं? 1, यहां सिर्फ 1 लिख दें क्योंकि ये गो टू पार्ट है। गो टू पार्ट में हमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना। 0 पे कैपिटल ए कहां जा रहा था? 2 पर। अब देखिए ये स्टेट, ये वाला इंडेक्स इनकम्प्लीट है, तो जरूरी नहीं है कि तमाम इंडेक्स कंप्लीट हो। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, 1 पे चलते हैं। तो बताइए 1 पे क्या हो रहा था? 1 पे कोई शिफ्टिंग नहीं हो रही थी। मैं फैजान आगे बताऊंगा ना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, मुझे 1 पे बताया, 1 पे कोई शिफ्टिंग हो रही थी? 1 के अंदर कौन सा रूल लिखा हुआ था? ये वाला। ये रूल था 1 के अंदर, तो ये रूल तो हमने खुद बनाया था। इसका मतलब है इसको हमें वैसे तो कहीं यूज नहीं करना, लेकिन हम इसको कहीं लॉजिक में यूज कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए आप ये लिख दीजिए 1 ऑन डॉलर इज एक्सेप्ट। 1 ऑन डॉलर इज एक्सेप्ट, ये लिख दीजिए 1 ऑन डॉलर इज एक्सेप्ट। इसकी लॉजिक भी क्या है थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगी। 1 ऑन डॉलर लिख दीजिए एक्सेप्ट। ठीक है, अब बताइए 2 पे स्मॉल ए की शिफ्टिंग हो रही थी? कहां जा रहे थे? 2 पे स्मॉल ए कहां जा रहा था? एक स्टूडेंट ने बताया 3, 3, तो S3 लिखना पड़ेगा। बताइए 2 पे स्मॉल ए S3 पे जा रहा था, 2 पे स्मॉल बी कहां जा रहा था? S4, वंडरफुल। ठीक है, और कोई शिफ्टिंग थी 2 पे? कोई भी शिफ्टिंग नहीं, 2 शिफ्टिंग थी बस। पक्का? सही है। 3 पे बताएं, 3 पे स्मॉल ए कहां जा रहा था? 5 है, 5 कौन बता रहा है? हाँ ना, 2 पे स्मॉल कैपिटल ही जा रहा था। 2 पे कैपिटल ए की शिफ्टिंग भी तो हो रही थी। सवाल जो आप पूछा है उसका जवाब अगर सही से दे देंगे तो अच्छी बात है। मैंने कहा कि 2 पे मजीद को शिफ्टिंग हो रही है, आप लोग कह रहे नहीं। एक स्टूडेंट ने कहा हाँ। हाँ, तो 2 पे कैपिटल ए की शिफ्टिंग हो रही थी, कहां जा रहा था? 2 पे कैपिटल ए कहां जा रहा था? 5 पर। मजीद कोई शिफ्टिंग नहीं है। अब आ जाए 3 पर। 3 पे स्मॉल ए क्या कर रहा था? थ्री पे स्मॉल ए 3 पर ही था। 3 पे स्मॉल बी, बेटा 3 पे स्मॉल ए की शिफ्टिंग देखो फैजान, अगर आपके पास स्क्रीन शॉट है तो 3 पे स्मॉल ए की शिफ्टिंग देखो वो कहां जा रहा था फैजान? 3 पे स्मॉल ए की शिफ्टिंग देखो कि वो कहां जा रहा था। ये देखो लाइट का थोड़ा सा इशू हो रहा है, ये देखो 3 पे स्मॉल ए की शिफ्टिंग स्क्रीन शॉट में देखो कहां पर है। वो वापस अपने ऊपर आ रहा था, तो मैं इसलिए इसको क्या लिख रहा हूँ? S3। 3 पे स्मॉल बी की शिफ्टिंग में वो जा रहा था 4 पर, तो मैंने S4 लिख दिया। क्या 3 पे मजीद कोई शिफ्टिंग हो रही थी? कैपिटल ए की कहां जा रहा था? कैपिटल ए पे 6। सबको एग्री करते हैं ना सब इस बात से? मैं नहीं देख रहा है सॉल्यूशन, आप लोगों की बात को यकीन कर रहा हूं मैं। तो 3 पे कैपिटल ए जा रहा है 6 पर। अब आ जाते हैं, एक स्टेट है 4 जिसमें ये लिखा हुआ था, एक स्टेट है शायद 5 या 6। ये कौन सी स्टेट है? ये वाली। ये 4 है। ये कौन सी स्टेट थी? इस पे नंबर कौन सा लिखा हुआ है? इस पे 6। और एक स्टेट थी ये वाली, इस पे कौन सा नंबर लिखा हुआ था? 5। वेरीफाई कर ले, इस पे 6 लिखा हुआ था, इस पे 5 लिखा हुआ था। इस पे 5 था, नंबर सही लिखे मैंने? ठीक है। अब
अब ये वो स्टेट्स है बेटा जिसके अंदर हमारे रूल लिखे हुए हैं, ऐसा ही है ना। ये यहां तक ना, यहां तक अगर आपने समझ लिया है तो चाहे वो आपने LR0 कर रहे हो या SLR1 कर रहे हो, यहां तक दोनों सेम है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर एक ग्रामर दी जाए तो LR0 और SLR1 यहां तक सेम काम करते हैं। मतलब अगर आपको SLR1 दिया जाता है तो आप यहां तक जो आपने काम किया वो आपने सेम किया है LR0 की तरह। जब आप वो स्टेट जिनके अंदर मेरे रूल लिखे हुए हैं उन पे पहुंचेंगे तो LR0 और SLR1 का काम थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, जब आप उन स्टेट पे पहुंचेंगे जिनके अंदर रूल्स लिखे हुए हैं तो LR0 और SLR1 अपने अपने रास्ते अलग कर लेंगे। अदरवाइज यहां तक LR0 और SLR1 सेम रहते हैं। क्या करना होता है, LR0 आइटम बनाने होते हैं और जो स्टेट शिफ्टिंग कर रही होती हैं उन स्टेट्स को आप पुट कर देते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो स्टेट शिफ्टिंग कर रही होती हैं उन स्टेट्स में आप पुट कर देते हैं। जो स्टेट शिफ्टिंग कर रही होती हैं उन स्टेट्स में आप पुट कर देते हैं। इज इट क्लियर? जो स्टेट शिफ्टिंग कर रही होती हैं उन स्टेट्स में आप पुट कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो स्टेट शिफ्टिंग कर रही होती हैं उन स्टेट्स में आप पुट कर देते हैं। अब आ जाते हैं आगे, वो स्टेट जिनके अंदर रूल लिखे हुए होते हैं उनका क्या करना है, जिन्हें हमने थोड़ी देर पहले कहा था ये स्टेट्स कंप्लीट है। वो स्टेट जिनके अंदर रूल्स लिखे हुए होते हैं उनका क्या करना है, जिनको हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि स्टेट्स कंप्लीट होती है। तो बेटा गौर से सुनिएगा, बहुत आसान सी बात है, लेकिन जो मैं कर रहा हूं उसको एक दफा सुनेंगे तो बहुत ही आसान सी बात है। ये स्टेट कौन सी है, 4। इसमें रूल नंबर कौन सा लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू अवर नंबरिंग, इसमें रूल नंबर कौन सा है? इसमें एक रूल लिखा हुआ होगा 3, बेटा 3 3 3। कौन सा रूल है? 3। सुकून से देखें, ये स्टेट है 4, इसके अंदर रूल नंबर 3 है। इसके जो भी मामला है वो यहाँ आने चाहिए। हमने लिखा कि स्टेट 4 के अंदर चूंकि रूल नंबर 3 लिखा हुआ है और हम क्या पढ़ रहे हैं, LR0। अब हम कौन से पे आ गए, LR0 पे। तो स्टेट 4 के अंदर चूंकि रूल नंबर 3 लिखा हुआ है तो तमाम टर्मिनल्स के अंदर आप रूल नंबर 3 लिख दें। स्टेट 4 के अंदर चूंकि रूल नंबर 3 लिखा हुआ है तो तमाम टर्मिनल्स के आप अंदर रूल नंबर 3 लिखें। स्टेट 4 के अंदर चूंकि रूल नंबर 3 लिखा हुआ है तो आप तमाम टर्मिनल्स के अंदर रूल नंबर 3 लिख दें। एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं, स्टेट 4 के अंदर चूंकि रूल नंबर 3 लिखा हुआ है तो तमाम टर्मिनल्स के अंदर रूल नंबर 3 लिख दें। स्टेट 4 के अंदर चूंकि रूल नंबर 3 लिखा हुआ है तो आप तमाम टर्मिनल्स के अंदर रूल नंबर 3 लिख दें। स्टेट 4 के अंदर चूंकि रूल नंबर 3 लिखा हुआ है तो आप तमाम टर्मिनल्स के अंदर रूल नंबर 3 लिख दें। क्लियर हो गई ये बात? स्टेट 4 के अंदर चूंकि रूल नंबर 3 लिखा हुआ है तो आप तमाम टर्मिनल्स के अंदर रूल नंबर 3 लिख दें। तमाम के अंदर मतलब तमाम के अंदर टर्मिनल्स। तो बताएं, स्टेट 5 के अंदर चूंकि रूल नंबर 6 लिखा हुआ, स्टेट 6 के अंदर चूंकि रूल नंबर 2 लिखा हुआ है, स्टेट 6 के अंदर चूंकि रूल नंबर 2 लिखा हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए, स्टेट 6 के अंदर चूंकि रूल नंबर 2 लिखा हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए, सब के अंदर रूल नंबर 2 लिख देना चाहिए। स्टेट 6 के अंदर चूंकि रूल नंबर 2 लिखा हुआ है तो तमाम के अंदर रूल नंबर 2 लिख देना चाहिए। इज इट क्लियर? आखिरी बात, स्टेट 5 के अंदर चूंकि रूल नंबर 1 लिखा हुआ है तो हमें स्टेट 5 के तमाम टर्मिनल में रूल नंबर 1 लिख देना चाहिए। बस ये होता है इसके टेबल में। यहां तक तमाम टेबल, दोनों टेबल सेम है। जब आप रूल पुट कर रहे होते हैं तो LR0 कहता है कि मैं किसी और तरीके से करता हूँ, SLR1 कहता है कि मैं किसी और तरीके से करता हूँ। बस बाकी सब सेम है। तो देखें, सबसे आसान LR0 है, इसने सबके अंदर पुट कर दिया, कुछ सोचा ही नहीं। ये ब्लाइंडली पुट कर रहा है, कह रहा है तमाम टर्मिनल मेरे लिए बराबर है, कोई मेरे अंदर दिमाग में प्रीफिक्स नहीं है, कोई प्रियोरिटी नहीं है, ना फर्स्ट फॉलो का चक्कर है। मैं क्या कर रहा हूँ, तमाम के अंदर वो सेम रूल लिख रहा हूँ जो उस स्टेट के अंदर है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जिस स्टेट के अंदर जो रूल लिखा हुआ है वो उसके तमाम टर्मिनल में लिखो। चाहो तो अपने भाई ये लिख लो बात। 5 में रूल नंबर 2 नहीं है, 5 में रूल नंबर 1 है। बेटा ये रूल नंबर 1 है, वो तो रूल है ही नहीं ना हमारा, वो तो हमने खुद बनाया था। हम तो अपने एक्चुअल रूल्स की बात कर रहे हैं। इस ग्रामर के अंदर सिर्फ 3 रूल थे, 1 2 3। ठीक है, अब अगर हमें ये समझ में आ जाता है तो हम इसकी
एल्गोरिथम को समझ लेते हैं, क्योंकि हमें टेबल तो बना लिया हमने, तो हम इसके एल्गोरिथम को बड़े आराम से बना सकते हैं। 2 5 6, ठीक है। तो अगेन अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, ताकि एक कंटिन्यूशन में एक एग्जाम्पल पूरी चल पड़े और हम ये काम कर सकें। अब ये जो एल्गोरिथम है ना, इसका जो एल्गोरिथम है मुश्किल तो खैर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगेन इस पर भी हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने एक रूल, हमने एक वेरिएबल, हमने एक टर्मिनल ले लिया, ए बी पी और डॉलर खुद लगा दिया। हमें पता है ये ऑपरेटर प्रीसीडेंस पार्सर है, सॉरी ये बॉटम ऑफ पार्सर है, तो ये बॉटम से बनाने की कोशिश करेगा। हमने एक स्टैक ले लिया, ठीक है, हमने एक स्टैक ले लिया। अब इसके इसके काम करने का तरीका क्या है वो समझ लीजिएगा। आप लिखते हैं यहाँ पर 0, ठीक है, आपकी इनिशियल स्टेट क्या होती है 0, ठीक है। आप लिखते हैं यहाँ पर 0। अब आप देखते हैं 0 यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, आप स्मॉल ए पर। तो बताइए 0 ऑन स्मॉल ए कौन सा रूल आ रहा है? 0 ऑन स्मॉल ए, टेबल में से देख के बताइए क्या आ रहा है, जो लिखा है वो बता दीजिए। S3, ऐसा ही है ना। अब S का मतलब ये शिफ्ट, और शिफ्ट का दूसरा मतलब ये होता है पुश करवाना। तो 0 ऑन स्मॉल ए ये कह रहा है शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब है आप उसे शिफ्ट करवा दो स्टैक में। अब मैं आपको एल्गोरिथम समझा रहा हूँ, ठीक है। तो एल्गोरिथम का काम करने का अपना तरीका होता है, टेबल बनाने का अपना तरीका होता है, ठीक है। एल्गोरिथम आप एक ही दफा समझ लें तो काफी है, लेकिन टेबल जब आप बनाएंगे तो 4-5 एग्जाम्पल पे आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, मतलब अच्छा हो जाएगा। तो मुझे बताइए कि ये लिखा हुआ है स्मॉल ए, गौर से देखिएगा। तो मैंने स्मॉल ए को शिफ्ट करवाया। अब ये 3 का क्या चक्कर था? अगर सिर्फ पुश ही करवाना था तो 3 क्यों लिखा हुआ है? तो ये 3 आपने यहां लिखना है। पहले आपने ए को शिफ्ट करवाया और फिर उसके आगे 3 लिख दिया। 3 कहां से आया? वो एस के साथ जो लगा हुआ था। क्योंकि आप लोग अब एक बहुत सारे लोग आ चुके हैं क्लास में, तो ये वाली बात भी सुन लीजिए कि हमेशा ना स्टैक के टॉप पर नंबर होना चाहिए। स्टैक के टॉप पर हमेशा क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए। क्यों नंबर होना चाहिए? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर हम नंबर देखते हैं। तो ये चीज भी अपने दिमाग में रखें कि स्टैक के टॉप पे हमेशा नंबर होना चाहिए। कहीं पर भी ऐसा हो कि आपने स्टैक के टॉप पे नंबर नहीं रखा तो आप गलत काम कर गए। तो स्टैक के टॉप पे हमेशा क्या होना चाहिए? नंबर। बेटा कोई मसला नहीं, मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखिए यहाँ नंबरिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, तो कुछ ना कुछ तो अब आप सोचे ना, ये आप ये और ये देख रहे हैं, ये आप स्टैक में देखते हैं हमेशा। तो स्टैक में हमेशा नंबर होना चाहिए टॉप पर। टॉप का मतलब होता है टॉप, बीच में कुछ भी हो वो आपका मसला नहीं है, टॉप पे नंबर होना चाहिए। तो अगेन मैंने देखा 0 और स्मॉल ए क्या लिखा हुआ था S3, तो मैंने ए को शिफ्ट करवा दिया और जो इसका सबस्क्रिप्ट था उसको मैंने यहां पर मूव करवा दिया, तो ये हो गया A3। अब अगर मैं इस लॉजिक से बात करूं तो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ए रख दिया और उसके ऊपर 3 रख दिया। देखिए अब 3 टॉप पे आ गया। अब मैं आगे बढ़ गया। 1 मिनट दे दें अगर समझ में नहीं आया तो। मुझे बताइए 3 ऑन स्मॉल ए क्या लिखा हुआ है? 3 ऑन स्मॉल ए क्या लिखा हुआ है? S3 पूरा बोलेंगे S3, ठीक है। तो S3 अगेन इसका मतलब इस ए को भी आप शिफ्ट करवा दें और दोबारा से क्या लिख दें ऊपर 3। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब मुझे बताइए 3 ऑन स्मॉल बी क्या लिखा हुआ है? S4। तो बी को शिफ्ट करवा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां तक आपने पुश वाले ऑपरेशन देख लिए। डेफिनेटली आपको पता है कि आप कभी ना कभी रूल भी अप्लाई करते हैं। तो 4 ऑन स्मॉल बी क्या लिखा हुआ है? रूल 3 कह रहा है कि रूल 3 अप्लाई करना है। 4 ऑन स्मॉल बी में क्या कह रहा है? रूल 3 अप्लाई करना है, सही है। तो 4 ऑन स्मॉल बी में क्या कह रहा है? ये रूल 3 अप्लाई करना है। अब रूल 3 अप्लाई करने का तरीका देख लें।
ये सबसे मुश्किल तरीका है कंपैरेटिवली सबके अंदर, जिसके अंदर आपने 4 काम करने होते हैं। आपने पॉप भी करवाना होता है, आपने रिड्यूस भी करना होता है, आपने पास्ट भी बनानी होती है। तो मैं रूल 3 यहाँ लिख देता हूँ। मुझे बताएं रूल 3 में अगर मैं पढ़ने की कोशिश करूं तो इसका मतलब ये होता है ए ड्राइव बी, ऐसा ही है। क्या मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूं कि बी इज रिड्यूस टू ए, बी इज रिड्यूस टू ए, ये पढ़ सकता हूं कि बी इज रिड्यूस टू ए बोल दूं, ऐसा ही है, क्योंकि बॉटम अप पार्ट है तो बॉटम अप पार्ट से मैं रिड्यूस हो रहा होता। अच्छा, मुझे ये बता दें कि रूल के राइट हैंड साइड पे कितने मेंबर हैं, 1 या 2 या 3, कितने मेंबर हैं यहाँ पर? एक। अगर आपके पास 1 मेंबर है तो आप 2 पॉप करवाएंगे, अगर 2 मेंबर है तो 4 पॉप करवाएंगे, अगर 3 मेंबर है तो 6 पॉप करवाएंगे, अगर 4 मेंबर है तो 8। इसका मतलब यहाँ जितने भी लोग हैं उसका डबल पॉप होगा। इज इट क्लियर? बड़ी आराम सी बात बोली है मैंने कि यहाँ जितने भी मेंबर हैं उसके डबल पॉप होंगे। इज इट क्लियर? यहाँ जितने भी मेंबर हैं उसका डबल पॉप होगा। मैं लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई पॉप। अच्छा, पहली बात हो गई कि पॉप कितने करवाने हैं। दूसरी बात, इसमें 4 काम होते हैं, एक तो पॉप हो गया, दूसरा आपने क्या करना होता है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ पुश करवाना है, ऐसे ही है, क्योंकि आप रूल को पुश करवाएंगे। अब देखिए क्या होगा, गौर से देखिएगा, मैं मिटा के दोबारा समझा दूंगा। आपने सबसे पहले 2 पॉप करवाए, 1 और 2। इज इट क्लियर? दो पॉप करवा दिए। अब आपने इस बी रूल को रिड्यूस किया ए से, तो ये आप ए को यहां लिख दें, क्योंकि आपने जिस रूल को रिड्यूस किया है उसकी वैल्यू भी तो यहां लिखेंगे, तो आपने यहां पर ए को लिख दिया। इज इट क्लियर? तो आपने पुश कर दिया लेफ्ट हैंड साइड को। 2 काम हो गए। तीसरा काम क्या है कि आपने, जाहिर सी बात है, जिस चीज को पॉप करवाया उसको यहाँ पर टी भी बनाना है, तो आपने बी को रिड्यूस कर दिया ए से। ये रूल है ना, बी इज रिड्यूस टू ए, तो बी इज रिड्यूस टू ए कर दिया। तीसरा काम हो गया कि आपने टी में भी काम कर दिया। चौथा काम क्या है? अब मुझे बताइए स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ है? स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ है? ए। और हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बात की थी कि स्टैक के टॉप पे हमेशा नंबर होना चाहिए, ऐसा ही है। तो अब तो मसला हो गया कि कैपिटल ए तो यहां पर है ही नहीं। तो आखिरी स्टेप जो है वो ये है कि कैपिटल ए से पीछे जाइए, कहीं ना कहीं नंबर लिखा हुआ होगा, कैपिटल ए के पीछे नंबर लिखा हुआ होगा। तो कैपिटल ए के पीछे क्या नंबर लिखा हुआ है? 3। मुझे बताइए 3 ऑन कैपिटल ए क्या कह रहा है? 3 ऑन कैपिटल ए क्या कह रहा है? मैं भी लिख नहीं रहा, सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं बार बार। आपने जब 2 लोगों को पॉप करवाया तो आपने टॉप पे लिख दिया वेरिएबल, उस वेरिएबल से पीछे लाजमी नंबर लिखा हुआ होगा। उस नंबर पे कैपिटल ए को चेक करें, क्या नंबर आ रहा है? 6, तो उसको टॉप पे लिखें। अभी एक दफा ये काम हुआ है, 2 दफा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपके 4 काम है, आपने डबल पॉप करवाया, आपने पुश करवाया लेफ्ट हैंड साइड को, आपने ट्री में स्ट्रक्चर बनाया, और आपने स्टैक के टॉप पर उसके लास्ट मेंबर के हिसाब से एक वैल्यू लिख दी। अभी एक दफा काम हुआ है, दूसरी दफा होता है तो समझ में आ जाएगा, मतलब बैठ जाएगा दिमाग में। अब मुझे बताइए आप कहाँ खड़े हुए? 6 पर, और यहाँ पर क्या है? बी पर। बताइए 6 ऑन स्मॉल बी क्या कह रहा है? 6 ऑन स्मॉल बी क्या कह रहा है? रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। सही है, 4 काम मुझे बता दें। पहला काम क्या है? पहला काम क्या है? पहला काम क्या है बेटा? पॉप करवाना है। कितने लोग पॉप करवाऊंगा? 4। 4 लोग पॉप करवाऊंगा, क्योंकि यहां पर कितने लोग हैं? 2। सबको समझ में आ गई? 4 पॉप करवाऊंगा। कहीं मैं पॉप करवा दूं फिर बोलेंगे 4 पॉप हो, 4 पॉप होंगे, ठीक है।
सबको समझ में आ गई ये बात? 4 पॉप क्यों होंगे? क्योंकि रूल के राइट साइड पे 2 लोग हैं, तो 1 2 3 4, 4 पॉप हो गए। अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को स्टैक में पुश करवा देना है। तो यहां पर क्या आ गया, ए आ गया। ट्री के अंदर जो आपने पुश करवाया है उसको देखें, ये ए लिखा हुआ, ये ए है और ये है, तो ये देखें, ये काम किया है ना आपने, ए इज रिड्यूस टू ए, ए इज रिड्यूस टू ए। थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं इसे ताकि ऊपर ज्यादा कैमरे का मसला ना हो। तो ए इज रिड्यूस टू ए इज रिड्यूस टू ए, यही काम किया है। और सबसे आखिरी काम क्या होता है कि आपने टॉप पे नंबर लिखना होता है। तो यहाँ कैपिटल ए के पीछे जाके देखें, टॉप पे नंबर लिखा हुआ है 3, 3 ऑन कैपिटल ए क्या लिखा हुआ है, 6। मुझे बताइए 6 ऑन स्मॉल बी क्या कह रहा है? दोबारा रूल 2, तो यही सारे काम दोबारा कर लेता हूं। कितने लोग पॉप करवाऊंगा? 4, 1 2 3 4, 4 पॉप हो गए, 4 पॉप हो गए। इसको ए को यहां रख दिया, ये देखिए ये पूरा जो है ना एक कैपिटल ए बन गया, ये पूरा कैपिटल ए। तो ए इज रिड्यूस टू ए। और फिर क्या करना है, वापस जाइए पीछे, देखिए ए के पीछे नंबर लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है 0। तो 0 ऑन स्मॉल ए क्या कह रहा है, सॉरी 0 ऑन कैपिटल ए क्या कह रहा है, 2 कह रहा है, सही है। 0 ऑन कैपिटल ए क्या कह रहा है, 2, ये 2 हो गया, सही है। अब मुझे बताएं कि 2 ऑन स्मॉल बी क्या कहानी है? टू ऑन स्मॉल बी S4, तो मैं बी को पुश करवा देता हूं और 4 ऊपर लिख देता हूं और आगे बढ़ जाता हूं। जब भी एस आएगा तो मुझे पुश करवाना है। अब बताएं 4 ऑन डॉलर, ये 4 लिखा हुआ है, 4 ऑन डॉलर क्या कह रहा है, 4 ऑन डॉलर क्या कह रहा है बेटा, रूल नंबर 3। 4 ऑन डॉलर रूल नंबर 3 है, सब लोग बता दें प्लीज। तो रूल नंबर 3 अप्लाई करते हैं। रूल नंबर 3 लिख के क्या है, तो एक बंदा है तो 2 पॉप हो जाएंगे, ऐसा ही है। तो 2 पॉप करवा लेता हूं, 1 और 2, और इसको यहां लिख देता हूं। और यहां पर क्या करता हूं, बी को रिड्यूस कर दिया ए से, और यहां पर क्या करता हूं, पीछे जाके देखे ए के पीछे क्या लिखा हुआ है, 2। तो 2 ऑन कैपिटल ए क्या कह रहा है, 5, यहां 5 लिख देता हूं। ये बचे ना सिर्फ ए 2 और 0 बचे हुए, तो मैंने इसको नीचे लिख दिया ताकि जगह नहीं है हमारे पास, तो मैं इसको नीचे लिख रहा हूं। यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ कैपिटल है, यही बचे। तो 2 ऑन कैपिटल है क्या कह रहा है, 5। अब मुझे बताएं 5 पे डॉलर क्या कह रहा था, 5 पे डॉलर क्या कह रहा है, बल्कि एक और है यहाँ पर, ए और है, ये देखें A2A0, तो A2A0 और A5 आ गया। बताएं 5 पे डॉलर क्या कह रहा है, 5 पे डॉलर क्या कह रहा है, रूल नंबर 1। सब एग्री करते हैं इस बात से, 5 पे डॉलर क्या कह रहा है, रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 क्या है, एस ड्राइव ए। बताएं कितने पॉप होंगे, कितने पॉप होंगे, 4। तो ए देखें, ये मैंने उठा के यहाँ लिख दिया है जो बचे हुए थे सिर्फ, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, मेरे पास जगह नहीं थी। 1 2 3 4, 4 पॉप हो गए, 4 पॉप हो गए। यहाँ पर लिख दिया एस, क्योंकि ये एस का रूल था। और यहाँ पर आए तो पीछे डायग्राम में देखें, हमें ए को रिड्यूस करना है एस से, ये देखें ये रिड्यूस कर दिया एस से। ए को रिड्यूस कर दिया एस से, और आखिरी काम क्या होता है कि 0 ऑन एस, तो 0 ऑन एस क्या था, 1।
अब आप 1 पे खड़े में डॉलर आया तो क्या कह रहा है, 1 ऑन डॉलर इज एक्सेप्ट, हो गया एक्सेप्ट, 1 ऑन डॉलर इज एक्सेप्ट, ठीक है। तो दोबारा रिपीट कर देता हूं कि देखें मेथड आसान है लेकिन लेंदी है। लेंदी इन सेंस सबसे पहले कैनोनिकल कलेक्शन बनाइए, फिर कैनोनिकल कलेक्शन के बाद टेबल बनाइए और टेबल के बाद इसका एल्गोरिथम है। लेकिन अगर ये आप एल्गोरिथम एक दफा प्रैक्टिस कर लें तो ये चाहे LR0 हो, SLR1 हो, CLR हो या LALR हो, सब में ये मेथड सेम रहेगा। तो सिर्फ एक दफा इस मेथड को समझना है। अगर आपने इस मेथड को एक दफा सुकून से समझ लिया तो चारों के अंदर ये सेम है। हाँ, टेबल बनाते हुए थोड़े मामला डिफरेंट है, बाकी चारों के अंदर ये सेम है। टेबल बनाते हुए थोड़े से मामला डिफरेंट है, अदरवाइज चारों के अंदर ये सेम है। अच्छा, एक आप लोग बताइए मुझे करके जरा, मैं आपको एक स्ट्रिंग दे रहा हूं, ABB डॉलर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये देखें, आप 0 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ रख दे आप पॉइंटर। अब आप शुरू कीजिए अपने पास। मैं आज आपको असाइनमेंट भी दूंगा लोगों की, और हो सकता है कोई आज ना दो तो आप लोगों के कितने क्विज हो चुके हैं? तीन हो चुके हैं ना, तो आज नहीं अगली क्लास में लेंगे क्विज, 22 तारीख को लेंगे, ठीक है, आखिरी क्विज होगा। मुझे ना, मैं आपको 2-3 मिनट देता हूँ, कोशिश करें जरा जल्दी से करने की, तो अगली क्लास में देंगे ना क्विज तो यार। तो आज का टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, जीरो और स्मॉल इधर, इसको स्टार्ट कीजिए, 2-3 मिनट आपके पास, कोशिश कीजिए, जो समझ में आ रहा है कर दें। याद रखें बस वो 4-5 चीजें कि पुश कब करवाते हैं, पॉप कब करवाते हैं, बस शाबाश। मैंने एक रैंडम स्ट्रिंग दिया है, ये काम करें, मेरी हेल्प करें, मुझे बताएं जीरो और स्मॉल है यहाँ पर क्या आएगा, खुद बताएं। S3, तो मैंने ए को पुश किया और 3 लिख दिया, पॉइंटर आगे बढ़ा दिया। अब मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए यहाँ, जो आप बोलेंगे वो काम करूंगा। नेक्स्ट स्टेप, 3 ऑन बी क्या है बताएं, S4, सही है भाई, ये सही कह रहा है, आगे बढ़ गए। अब बताइए क्या है रूल नंबर 1, सॉरी 3, तो 4 ऑन बी क्या है, रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 में कितने लोग पॉप करवाने हैं, 2, 1 और 2, और ए को यहाँ पुश करवा दिया, और यहाँ पर ये डायग्राम बना दी, और यहाँ पर 3 ऑन ए क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। सब एग्री करते हैं यहाँ तक? अब बताएं 6 ऑन बी, रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 क्या है, 4 पॉप करवा दिए, 1 2 3 4, यहाँ पर ए लिख दिया, और 0 ऑन ए क्या है, 2, तो ये सही हो गया। अब बताएं 2 ऑन स्मॉल बी क्या लिखा हुआ है, 4, तो बी को पुश करवाया और 4 लिख दिया यहाँ पर, और आगे बढ़ गए। अब बताएं 4 ऑन स्मॉल ए क्या कह रहा है, 4 ऑन स्मॉल ए क्या कह रहा है, रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 क्या है, ए ड्राइव बी। तो मैंने 1 और 2 पॉप करवा दिए, पुश करवा दिए, पॉप करवा दिए सॉरी, यहाँ ए लिखा, यहाँ पर ये कर दिया, और यहाँ पर 2 ऑन कैपिटल ए क्या है, 2 ऑन कैपिटल ए 5। अब 5 ऑन स्मॉल ए, 5 ऑन स्मॉल ए क्या कह रहा है, रूल नंबर 1। ये देखिए 1 और 2 एस हो गया, 1 2 3 4 हो गया, यहाँ एस आ गया, और देखिए 0 ऑन एस क्या कह रहा है, 0 ऑन एस क्या कह रहा है, 1, 1 पे चले गए, 0 ऑन एस कह रहा है 1। अब मुझे बताएं 1 पे स्मॉल ए क्या कह रहा है, 1 पे स्मॉल ए क्या कह रहा है,
बेटा 1 पे स्मॉल ए, 1 पे स्मॉल ए, अगर कैमरे में नहीं दिख रहा तो पढ़ लें। 1 पे स्मॉल ए क्या कह रहा है? 1 पे स्मॉल ए कह रहा है कुछ भी नहीं, एम्प्टी। तो इसका मतलब क्या होता है? रिजेक्ट। वंडरफुल, ठीक है, तो रिजेक्ट हो गया। देखिए इसने पूरा स्ट्रिंग चेक नहीं किया, यहीं पर ही बता दिया। तो इट माइट बी पॉसिबल कि अगर इस स्ट्रिंग को किसी और पार्सर से पढ़ें तो इससे पहले बता सके, हो सकता है पहले बता सके, हो सकता है पहले ना बताए, लेकिन इसने देखो आपको यहां बता दिया। इसमें ना कम इंटीजर्स खाली है देखो, तो इसलिए देर में बता रहा है। हो सकता है कोई और पार्सर हो वो जल्दी बता सके। क्लियर हो गई बात? तो आप इसकी इस एल्गोरिथम की जो प्रैक्टिस एक दो दफा कर लें, आपका मेन फोकस किस चीज पे होगा? कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स। अगर कैनोनिकल कलेक्शन आपने कर लिए तो आपको ये टॉपिक बहुत आसान लगेगा, क्योंकि देखिए इसमें कोई मसला नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है। स्टैंडर्ड एल्गोरिथम का मतलब होता है ये काम करो, ये काम करो, ये काम हो जाएगा। लेकिन जो कैनोनिकल कलेक्शन होते हैं उसमें आपको उस वक्त अपने दिमाग को हाजिर रखना पड़ता है कि भाई कौन सी चीज कहाँ शिफ्ट हो रही है, कौन सी चीज कहाँ ड्राइव होनी है, और कौन सी चीज को कब कहाँ खत्म करना है। तो वो जो चीज है ना, वो थोड़ा सा मतलब मैं आपकी जगह होऊंगा ना, या मैं आपको रिकमेंड करूंगा, तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी इसको 2 दफा पढ़ लो तो उसको 20 दफा पढ़ो। टेबल बनाना एक दफा सीख लो बस, टेबल एक दफा, ये 2 दफा, तो वो 10 दफा, क्योंकि वो हर क्वेश्चन के अंदर नया आएगा। टेबल बनाने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, कैनोनिकल कलेक्शन सही होंगे तो ये काम सही होगा, ये काम सही होगा तो ये काम सही होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? कैनोनिकल कलेक्शन। जिस तरीके से LL1 में मैंने आपसे कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एंड फॉलो, उसका एल्गोरिथम आपको बड़ा आसान लगता है, उसका टेबल बनाना भी आपको बड़ा आसान लगता है, लेकिन उसका फर्स्ट एंड फॉलो में आप हमेशा गलती कर जाते हो। मतलब नहीं करते होंगे लेकिन शुरू में आप लोग कर रहे थे, ये एक प्रॉब्लम होती है। तो फर्स्ट एंड फॉलो सब, टेबल बनाने की जो बेसिक चीज है ना उस पर फोकस करें। तो टेबल बनाने की बेसिक चीज यहाँ पर क्या है, वहां पर क्या है और वहां पर क्या है, तो तीनों में अलग अलग है। तो यहाँ तक कोई सवाल है तो बताइए। हम ब्रेक के बाद SLR1 की टेबल देखेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ सवाल दूंगा, अगर मैं एक आध करवा सका तो मैं करवा दूंगा, अदरवाइज मैं आपको घर से करने को असाइनमेंट के सवाल दूंगा। तो इसी टेबल में हम चेंजेस करके देखेंगे SLR1 क्या करता है इसी टेबल में, क्योंकि इसको कंटिन्यूशन में करना है। अभी मैं यहाँ रोक के आपको LR1 ही करवाता रहूँ LR0 करवाता रहूँ, तो वो फायदा तो है, लेकिन अगर हम यहीं पर ही SLR1 भी देख लें तो हमें समझ में आ जाएगा SLR1 में और LR0 में क्या फर्क है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सवाल? चलिए जी, ये मीटिंग एंड हो रही है, 20 मिनट में ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? 45, 10:45।